Behind closed doors, I'm a fool for your love. Hello my charming students, how are you all? Hope you all are keeping well. And now your summer vacations are started, I hope. So we are going to do our 5th chapter of 8th standard. This is a poem, Don't Quit. It's written by Adair Aguest and it's an inspirational poem. So before starting the poem, I would like to tell you the meaning of difficult words. So let's get started. Now the first word is trudging, that is पैदल चलना. Then care, ध्यान, देखभाल. Queer is strange या विचित्र. Twists and turns, this is ups and downs, उतार चढ़ाव. Stuck out, that is continue. Then blow, blow means कोशिश करना, to do some effort. Faint and faltering, that is कमज़ोर और जो बार बार गलतियाँ करता है वो. Then victor is the winner और विजेता. Golden crown, it's सुनहरी ताज. Crown you know ना, जो मुकुट होता है, सुनहरी मुकुट. After, बाद में. And hardest, बुरी तरह से. Okay, so that is badly, बुरी तरह से जो हम करते हैं. Now we will do the poem. The name of the poem is very motivational, that is don't quit. Quit means किसी चीज़ को छोड़ देना, ठीक है, quit कर जाना. When things go wrong, as they sometimes will, when the roads you are trudging seems all uphill, when the funds are low and debts are high, जब हम कुछ करते हैं तो हमें लगता है कि जो चीज़ है, जो कंडीशंस हैं वो फेवरेबल नहीं है, हमारे अकॉर्डिंगली वो नहीं सही चल रही, बट फिर भी हम कुछ करना चाहते हैं. When the roads you are trudging seems all uphill, और जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उसमें उतार चढ़ाव है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो रास्ता एक पहाड़ी को चढ़ने के समान है. When the funds are low and the debts are high, और आपके पास फंड्स मीन्स फाइनेंशियल सपोर्ट जो है, जो आपके पास मनी है वो आपके पास कम है और आपके जो कर्जे हैं, जो देनदारी है वो बहुत ज़्यादा है. एंड यू वॉन्ट टू स्माइल बट यू हैव टू साई. यू वॉन्ट टू स्माइल, आप हंसना चाहते हो लेकिन फिर भी आपको साई होता है एक जैसे दुख भरी आवाज़ निकालनी ना, सिसकी टाइप. When care is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. When care is pressing you down a bit, आपकी चिंताएं आपको नीचे की तरफ दबा लेती हैं. Rest if you must, but don't you quit. अगर आप थोड़ा आराम करना चाहते हो, आप मेहनत कर कर के थक गए हो, तो आप आराम कर सकते हो, लेकिन क्विट नहीं. क्विट मीन्स कि उस काम को बीच में ही छोड़ देना और वापस आ जाना. लाइफ इज स्क्वेयर विद इट्स ट्विस्ट्स एंड टर्न्स एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न. कहते ज़िंदगी भी बड़ी अजीब है, इसमें अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में. एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न, और हम सब कुछ ना कुछ इनसे सीखते हैं. जितने भी बच्चे लाइफ में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमें कोई ना कोई लेसन दे के जाती हैं. ऐसा कभी नहीं होता कि जब हमें कोई मुश्किल का सामना करना पड़ता है तो हम लोग बिल्कुल डाउन हो जाते हैं. हम उस मुश्किल में उस मुश्किल की घड़ी में कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखते हैं. एंड मेनी अ फेलियर टर्न्स अबाउट व्हेन ही माइट हैव वन हैड ही स्टक इट आउट. कई बार हमारे जो फेलियर्स हैं वो बिल्कुल चेंज होने वाले होते हैं. हम लोग सक्सेस के नज़दीक होते हैं और हम जीत के नज़दीक होते हैं और हम इसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं. डोंट गिव अप दो द पेस सीम स्लो. कहते कभी भी गिव अप मत करो. गिव अप मीन्स कि उस विचार को कभी मत छोड़ो या क्विट कभी मत करो, चाहे आपकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाए. यू मे सक्सीड विद अनदर ब्लो. हो सकता है कि भगवान की कृपा से आपकी सफलता जो है वह अभी जस्ट आने ही वाली हो. ऑफन
द गोल इज नियरर दैन इट सीम्स टू फेंट एंड faltering मैन। कहते कई बार हमें हमारा जो मकसद है, हमारा जो गोल है, हमारा जो टारगेट है, वो काफ़ी नज़दीक होता है। इट सीम्स टू फेंट एंड faltering मैन, और इंसान लड़खड़ाता हुआ लगता है, उसको वो फेंट लगता है। ऑफन द स्ट्रगलर हैज़ गिवन अप, और स्ट्रगलर यहाँ पे वो इंसान है जो स्ट्रगल कर रहा है, जो उस गोल की प्राप्ति करना चाहता है। कहते हैं वो जो है उसको गिव अप करना चाहता है। When he might have captured विक्टर्स कप, कहते हो सकता था कि अभी वो उस ट्रॉफी को, विक्टर्स कप मीन्स जीत का वो जो ट्रॉफी है, इनाम, उसको वो कैप्चर करने वाला था। एंड ही लर्नड टू लेट व्हेन द नाइट केम डाउन, वो इस चीज़ से अनजान होता है कि सफलता उसे मिलने ही वाली है, लेकिन वो क्विट करने के लिए सोच देता है। हाउ क्लोज ही वॉज टू द गोल्डन क्राउन, वो कितना नज़दीक था सफलता के उस ताज के, उस सुनहरी ताज के जो कि सफलता का है, उसको पाने के वो कितना नज़दीक था। सक्सेस इज़ फेलियर टर्न्ड इनसाइड आउट, कहते हो सकता था कि उस फेलियर में ही उसके बाद उसकी सक्सेस छुपी हो। क्योंकि बच्चे जितने भी हमें फेलियर्स होते हैं, हम हर फेलियर से कुछ ना कुछ सीखते हैं। किसी ने सही कहा, फेलियर्स आर द स्टेपिंग स्टोन्स टूवर्ड्स सक्सेस, कि जो सफलता की जो कुंजी होती है वो इन्हीं स्टोन्स, जो जिन पत्थरों ने आपके ब्लॉक्स बने हैं, आपके रुकावट उसने पैदा की है, आप उन्हीं ब्लॉक्स को सफलता की सीढ़ी बना सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है ना कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। उनको एक पत्थर मान रहे हो, रुकावट मान रहे हो, कि आप उनको इस तरह से यूज़ करते हो कि आप उनके ऊपर स्टेप करते हुए एक पहाड़ी को भी क्रॉस कर जाओगे, राइट। द सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट, सिल्वर टिंट ऑफ क्लाउड्स ऑफ डाउट, कहते एक आशा की किरण जो है, वो जो क्लाउड्स हैं शक के, जो डाउट्स के जो क्लाउड्स हैं वो छटने वाले हैं। एंड यू नेवर कैन टेल जस्ट हाउ क्लोज यू आर, कहते आप तो ये सोच भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते कि आप उस सफलता के कितने क्लोज थे। इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स अफार, कहते ये बहुत ही नज़दीक आप सफलता के होते हो और कई बार ये देखने में बहुत दूर लगते हैं। व्हेन इट सीम्स अफार, सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, कहते इसलिए अपनी स्ट्रगल है उसके साथ आप जूझते रहो, उसके साथ फिक्स रहो, और हो सकता है आपका जो हार्डेस्ट हिट जो है वही आपका इट्स व्हेन थिंग्स सीम्स वर्स्ट दैट यू मस्ट नॉट क्विट, कहते और कई बार ऐसे होता है कि उस समय हमें अपने संघर्ष पर अटल रहना चाहिए जब हम बुरी तरह से मुसीबत में गिर जाएं। इस समय परिस्थिति बहुत ही खराब लगती है, परंतु ये वही समय होता है कि जब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि पीछे जब हटेंगे तो समझ लीजिए कि वो काम हमारा ख़त्म हो गया। बस इसी को हम कहते हैं नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। जब हम लोग नेगेटिव होते हैं तो आप देखोगे कि नेगेटिव का सिंबल कैसे होता है, एक सिंगल लाइन हाइफन की तरह ना, जो कि दो डायरेक्शंस में, या इधर जाइए या उधर जाइए, ठीक है। लेकिन जब हम पॉजिटिव होते हैं तो एक पॉजिटिव का साइन होता है प्लस। प्लस का मीन्स कि वी हैव द वे फॉर द ऑल फोर डायरेक्शंस, चारों तरफ हमारी डायरेक्शंस होती हैं। अगर आपका माइंड पॉजिटिव है, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो आपको भगवान भी चारों तरफ से रास्ते आपके खोल देगा। सो नेगेटिविटी इज ऑलवेज अ थिंग दैट स्टॉप्स योर सक्सेस, ठीक है, आपकी सफलता को वो रोक देती है। लेकिन एक पॉजिटिविटी ही ऐसी चीज़ है जो आपके लिए रास्ते चारों तरफ से खोल देती है। सो वेरी नाइसली द पोएट ही हैज़ टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया है कि किसी भी हालत में हमें क्विट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने क्विट कर दिया तो फिर तो सफलता हमें मिलेगी नहीं। लेकिन अगर हम स्ट्रगल करते रहते हैं तो सफलता डेफिनेटली हमारे पास आती है और हमारे कदम चूमती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक द वे आई टॉट यू एंड इफ़ यू लाइक दिस पोएम, प्लीज़ send your like here and share it with other students, and also subscribe my channel. So I will be very soon back with the exercise of this chapter.